हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पर। गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वीडियो शुरू हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, उसके 8 भाग हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। वो कौन कौन से भाग थे वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। वो भाग थे नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब्स। इन सब पर हमारी वीडियो अब तक कंप्लीट तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ, विद इमेज के साथ बन चुके हैं। आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल रखा है। तो गाइस जैसे कि आप समझ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हमारी वीडियो शुरू हुई थी तो हमने सबसे पहले नाउन को लिया था। अब कहने का मतलब यह है गाइस, अगर आप जब भी पढ़ाई करें तो बहुत सोच समझ कर पढ़ाई करें, बहुत ध्यान से पढ़ाई करें। मतलब आजकल जो चल रहा है ना, पढ़ने पढ़ाने का तरीका मेरे को क्या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ना हो रहा है, कोई गौरी वाली बात नहीं है, कोई उस पर मतलब हमारी कोई गौरी नहीं है। जैसे बच्चे आजकल के पढ़कारों से पूछो नाउन क्या है, वो बस ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, बस वो रटा हुआ है। उसे ये नहीं पता कि पर्सन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, थिंग्स क्या होता है। तो गाइज वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस समय जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, अपने टाइम को सेव रखें, अपने टाइम का सदुपयोग करें। ठीक, जैसे नाउन का हम चलाते हैं, नाउन क्या है, नाउन के बारे में हमने सब कुछ विद एग्जांपल के समझा रखा है। काइंड्स चलेंगे इसके, एडवर्ब के काइंड्स, इंटरजेक्शन के काइंड्स, एडजेक्टिव के काइंड्स, प्रोनाउंस के काइंड्स, वर्ब्स के काइंड्स। ठीक है, अब इनके काइंड्स पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं काइंड्स पर। आओ, ये है काइंड्स ऑफ नाउन। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब क्या है इसका, संज्ञा के प्रकार। अब तक हमने संज्ञा की परिभाषा बताई थी आपको विद एग्जांपल के। ठीक, अब है इसके प्रकार, मतलब कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 5 टाइप की। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इस पर एक एक वीडियो कवर करेंगे। ठीक है गाइस, हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन क्या होता है और हम किसे कहते हैं, तो ये चीज आपको समझनी होगी बहुत अच्छे से गाइस। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन को विद इमेज के साथ गाइस हम लेके चलने वाले हैं। तो बने रहिए बहुत दिल और दिमाग के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए गाइस तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक शेयर करना। पहला हमारा टॉपिक था, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं बात कर रहा था नाउन की, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार, अब तक मैंने नाउन के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब नाउन की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हमारे हो गए, उसमें चलेंगे काइंड्स। हर किसी के काइंड्स होंगे, मैं आपको बोल चुका हूं ना। तो यहां पर सबसे पहले है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं मैंने अभी आपको बताया था। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं गाइस, ये जरा आपको समझ के चलना होगा, जब ध्यान से देख लें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीज आती है गाइस, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ज्यादा नहीं लिया है। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल को हमने ले लिया है। ठीक है, फिर दूसरा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में मैं अभी जब डेफिनेशन लिखूंगा तब आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगा विद एग्जांपल के साथ। कॉमन नाउन जातिवाचक हो गया, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक हो गया, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक हो गया। अब बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि भाई प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है ये एक्चुअल में होते क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो जैसे मैंने एक एक एग्जांपल ले लिया। प्रॉपर नाउन में हम ताजमहल दिखा देंगे, कॉमन नाउन में जातिवाचक में किसी एक जाति का हम बोध कराएंगे या बताएंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक होता है, इसमें समूह होती है, जैसे आर्मी है हमने ले लिया है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होती है, जैसे इसमें सोना, दूध, ठीक है, लकड़ी वगैरह जो मिलकर बनती है पदार्थों को, उन्हें बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें भाववाचक होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे लव, फ्रेंडशिप, पीस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर, हैप्पीनेस, इस टाइप से हमारे गाइस ये होती है शुरू क्या हमारे संज्ञा के प्रकार, जो हमने आपको बता दिए थे। अब एक चीज आती है इसमें नाउन्स में, मैंने अभी बताया था, इनके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, काउंटेबल नाउन के अंदर निम्नलिखित नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन्हें हम क्या कर सकते हैं गाइस,
गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारा, अनकाउंटेबल वाला ये नाउन, उसमें आते हैं मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन। तो चलते प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हम गाइस आपको बता देते हैं क्या है, समझ के चलना। जैसे सबसे पहले प्रॉपर नाउन मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, व्यक्तिवाचक बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं हिंदी की डेफिनेशन बताता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, सबसे पहले एक बात तो सुन लें, प्रॉपर नाउन। अब इसकी हम परिभाषा हिंदी में लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दिमाग में बैठा? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जो विशेष हैं, इनमें अंतर क्या है? तो विशेष हैं। ठीक है, होते वही हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। कैसे? विशेष वाले को प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, नहीं नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, जब विशेष लग जाएगा। तो यहां पर ये आ गया आपका पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको यहां पर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको मैंने हिंदी में डेफिनेशन दिखा दी, अब हम आते हैं इंग्लिश में। डेफिनेशन देखेंगे। द नेम ऑफ पार्टिकुलर, मैंने बताया ना विशेष, पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दोबारा बताता हूं, आई रिपीट इट। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। तो समझ के चलना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता क्या क्या है। ठीक है गाइस, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये पर्सन हो गया, ये प्लेस हो गया, तो ये है क्या? विशेष तरीके के होंगे। ठीक है ना, ये रॉबिन मतलब इस टाइप की कुछ एक इमेज ले ली है मैंने आपको। इसकी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको, और इंग्लिश में डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए आप, नंबर 1, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पर है देखो, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ताजमहल का जो नाम है, ये जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हो रही है, वो सब प्रॉपर नाउन है। यहाँ मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन इज माय ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। इंडिया इज माय कंट्री, भारत मेरा देश है। तो ये जितने भी वाक्य हुए हैं, उपयुक्त वाक्यों में अंडरलाइन किए गए जो शब्द हैं, वो सब क्या हैं? भाई देखो, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ताजमहल, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो बस यही चीज हमें गाइस क्लियर करानी थी आपको। अब एक नोट और लिख लें गाइस, कॉपी पेन लेके बैठे जरा ध्यान से। प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है हमेशा, ये नोट है। नंबर 1, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है वो बड़े से बनता है, मतलब लेटर कैपिटल से होता है। नंबर 3, प्रॉपर नाउन के बाद में अपने से पहले कोई आर्टिकल ए एन दी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन से पहले हमारा दा का प्रयोग होगा। कहां पर? ये चीज मैंने जो आपको बता दिया है। ठीक है, तो गाइस इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो गाइस आपको पता चल गई होगी, जो आप हमारी आज की पहली सीरीज थी वो थी प्रॉपर नाउन। दूसरी वीडियो हमारी बनेगी कॉमन नाउन पर। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब करो, दूसरों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि हमारी जो रिसेंटली वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन हल कर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।